अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान आपके साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं और आपने सुना ही होगा कि इफ़ द माइंड इज़ हेल्दी सो विल द बॉडी बी, यानी अगर आपका जहन, आपका दिमाग हेल्दी है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी भी हेल्दी होगी। माय डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे साइकोसोमैटिक पेन्स के हवाले से। याद रखिए, साइकोसोमैटिक पेन्स जो होती हैं ये फ़िज़िकल पेन्स की सूरत में सामने आती हैं, यानी ऐसा नहीं है कि नफ्सियाती दर्द है तो फ़िज़िकली उसका कोई बॉडी से ताल्लुक़ नहीं है। इसी हवाले से आपको आज डिटेल में बताऊंगी कि रूट कॉज तो इसका साइकोलॉजिकल इन नेचर होता है, यानी इसका नफ्सियात से ताल्लुक़ होता है, और ऐसी पेन्स जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हों ये साइकोसोमैटिक पेन्स कहलाती हैं। और इमोशनली, यानी आप याद रखिए कि इमोशनली जो प्रोलॉन्ग्ड किस्म के और इंटेंसिफाइड किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, क्रॉनिक हो जाते हैं, या साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इस किस्म की, उस वजह से कि उनको ट्रीट ना किया जाए तो जो पेन्स सामने आती हैं उनको साइकोसोमैटिक पेन्स कहा जाता है। ये जनरली आपको मैंने बताया और इसी पे हम बात करेंगे आज की वीडियो बनाने का मकसद नफ्सियाती मसाइल और दिमाग की सेहत को प्रोवोक करना है, आपको निशानदही करना है, आपका ध्यान दिलवाना है कि अगर आपका जहन सेहतमंद है तो आपकी बॉडी भी सेहतमंद रहेगी। माय डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। साइकोसोमैटिक पेन्स जो होती हैं ड्यू टू लाइफ स्ट्रेसर्स होती हैं, यानी ऐसे स्ट्रेस, ऐसे इवेंट्स, ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपके लिए मसला बन रहे होते हैं और आपकी हेल्थ के, मेंटल हेल्थ की जो कंडीशन है उससे डिस्टर्ब होती है और नतीजतन स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन सामने आता है रादर देन अ फिज़िकल इलनेस। यानी कोई फ़िज़िकल इलनेस या इंजरी तो नहीं होती, लेकिन ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी पेन्स का सबब बनती हैं। आप यूँ समझ लीजिए ये कि इमोशनल इमेजरी होती है, यानी इमोशनली इमेजरी है जो कि पेन की सूरत में सामने आती है। लिसनर्स, याद रखिए, साइको मीन्स माइंड और साइकी से यानी रिलेटेड माइंड होता है और सोमा मीन बॉडी होता है। और ये जो साइकोसोमैटिक पेन्स होती हैं हाईलाइटनिंग द कनेक्शन, एक्चुअली ये कनेक्शन को हाईलाइट करती हैं बिटवीन द मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया, माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन है ये, और जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये अनरिजॉल्व किस्म के जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस होते हैं, ये फिज़िकल पेन की सूरत में सामने आते हैं। कुछ लोगों को स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन की वजह से सर में दर्द रहने लगता है, मस्कुलर पेन्स होने लगती हैं, यानी पट्ठों में दर्द होता है, टेंशन होने लगती है और यानी तनाव आ जाता है पट्ठों में, और स्टमक पेन्स हो सकती हैं, यानी मैदे का दर्द होता है। और जब मैदे का दर्द होता है या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज़ होती हैं तो उसमें IBS का प्रॉब्लम होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। इस पे वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ बैक पेन्स होती हैं, चेस्ट पेन्स होती हैं, इस तरह के, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो सामने आने लगती हैं। इन शॉर्ट, जो साइकोसोमैटिक पेन्स होती हैं ऐसी पेन्स होती हैं जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होती हैं, और ये एक रियल पेन होती है। यानी कि इसको हम कहते तो अगर मेडिकली इसको देखें और आप डॉक्टर के पास जाएं तो ये किसी रीज़न की वजह से नहीं होती, इसकी कोई कॉज सामने नहीं आ रही होती, और इसके टेस्ट जो होते हैं वो क्लियर होते हैं मोस्टली, और ये रियल पेन होती है लेकिन माइंड से ओरिजिनेट हो रही होती है और तमाम बॉडी पे इम्पैक्ट करती है। तो ये इसका कुछ पैथोफिजियोलॉजी है जो मैंने आपको बताई। अब हम जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और याद रखिए ये किसी सीरियस लॉस की वजह से हो सकता है। बहुत कोई नुकसान हो गया, कोई सदमा हो गया, कोई गम है, या मूड डिसऑर्डर्स होते हैं किसी, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नफ्सियाती मसाइल से दो चार होते हैं। आज का दौर ऐसा है कि जिसमें माशरती पहलू इस किस्म के होते हैं कि जिसकी वजह से मूड स्विंग्स भी आते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं। ये कुछ इस किस्म के डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ सामने आती है। नंबर 1, आपको एक बात बताऊं कि स्ट्रेस जो है
अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। जो स्ट्रेस है ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी क्रॉनिक जो स्ट्रेस होता है आप जिसको ट्रीट नहीं करते, उसको नोटिस नहीं करते, ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ओवर एक्टिव कर देता है, ज़्यादा यानी उसको एक्टिव कर देता है। और फिर मस्कुलर टेंशन होती है, यानी पट्ठों में तनाव आने लगता है, चेंजेस आती हैं पेन परसेप्शंस में और इन्फ्लामेशन होने लगती है। सेकेंडली इमोशनल सप्रेशन होती है, यानी कि इमोशनल सप्रेशन की वजह से होता है। वो कैसे कि जब इमोशंस जो होते हैं यानी आपके जज्बात, आपका एंगर, गुस्सा, सैडनेस यानी आपकी उदासी, मायूसी और फियर यानी खौफ, जो कि एक्सप्रेस ना किया जा सके, जिसको आप किसी के सामने बयान ना कर सकें, बता ना सकें, शेयर ना कर सकें, तो ये फिज़िकली होता है। और मैनिफेस्ट जब होता है ना, इस चीज़ की मैनिफेस्टेशन पेन की सूरत में आती है। और ये पेन ज़्यादातर या तो सर में दर्द करती है, या बैक में पेन होने लगती है यानी कमर में दर्द होता है, या मैदा मुतासिर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है ऑल्टर्ड ब्रेन बॉडी कम्युनिकेशन, यानी अगर ब्रेन और बॉडी, जैसा मैंने बताया कि दिमाग और जिस्म का ताल्लुक़ होता है, ये कनेक्शन जब डिस्टर्ब होता है तो फिर तभी प्रॉब्लम आती हैं। और ब्रेन इमोशनल सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है, और फिर क्या होता है कि ये बॉडी को पेन सिग्नल्स भेजता है, और फिर डिफरेंट जगह पे पेन महसूस होती है। इसके अलावा हार्मोनल इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह बनती है, जैसा कि स्ट्रेस हार्मोन, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, कॉर्टिज़ोल के नाम से जानते हैं, इस पे बहुत बात की जाती है। और ये बॉडी के नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है, यानी उनको ठीक से होने ही नहीं देता। और फिर फटीग होने लगती है, यानी थकावट रहती है, एक्स होते हैं यानी कि दर्दें होती हैं बॉडी में मुख्तलिफ़ जगहों पे, और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स सामने आते हैं। इसके अलावा लर्नर्ड रिस्पॉन्स या ट्रॉमा, यानी कुछ लोगों में क्या होता है कि पेन रिस्पॉन्सेस जो है वो डेवलप कर जाते हैं, और इसमें किसी भी इमोशनल ट्रिगर की वजह से, यानी जैसे ही कोई ट्रिगर आया, कोई इवेंट ऐसा आया जो उसको तंग करता है, ख़ास तौर से अगर ट्रॉमा हुआ हो, तो जहाँ बॉडी उसको रिमेंबर करेगी, रिमेंबरनेस आएगी, तो स्ट्रेस जो है वो फिज़िकल पेन की सूरत में सामने आ जाएगा। अब हम जान लेते हैं व्यूअर्स कि इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी को साइकोसोमैटिक नेचर ऑफ पेन्स होती हैं तो वो क्या होता है कि या तो फटीग होगी, थकावट रहेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, सांस लेने में यानी दिक्कत हो सकती है, वीकनेस होती है यानी कमज़ोरी होती है जिस्म में, बहुत ज़्यादा आपको चलना फिरना दोबार हो जाता है, इंसोम्निया की शिकायत होती है यानी नींद ठीक से नहीं आती, IBS का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मैंने बताया कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स में आ जाता है ये। और IBS के ऊपर मेरी फुल वीडियो मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं, उससे गाइडलाइन ले सकते हैं। मिग्रेन हो जाता है यानी दर्द शकीका जिसे कहा जाता है, आधे सर का दर्द, इस पर भी वीडियो मौजूद है, आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गर्ड हो जाता है, गर्ड पे भी जो है वीडियो मौजूद है। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, और एलर्जी हो सकती है, यानी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी सामने आ जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही फैक्ट आपसे शेयर करती चलूँ कि 4 से 20% जो पॉपुलेशन है साइकोसोमैटिक पेन्स का शिकार है, यानी कोई भी रीज़न सामने में नहीं आती। और इस तरह से आपको कैसे पता चले, ये जान लेते हैं कि पेन इस नवैयत की है यानी साइकोसोमैटिक इन नेचर है, ये कैसे पता चलेगा। देखिए, इसमें होता ये है कि कॉन्स्टेंटली आप किसी वजह से परेशान हैं, अपनी किसी तकलीफ़ की वजह से, अपनी किसी बीमारी की वजह से, और कॉन्स्टेंटली आप उसका ट्रीटमेंट देख रहे हैं। कभी आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और मेडिकल डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट जो हो रहा है उस पर आपको डाउट्स हो रहे हैं, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे, और आप अनरिस्पॉन्सिव हैं ट्रीटमेंट के हवाले से, आपको ट्रीटमेंट कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, और आप सेंसिटिव हैं इस हवाले से कि कहीं ट्रीटमेंट से मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो जाएंगे। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपकी पेन्स जो हैं एक्चुअली साइकोसोमैटिक इन नेचर हैं। ऐसी पेन्स जो साइकोसोमैटिक पेन्स होती हैं उनकी अगर एग्जांपल दी जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेडेक है, सर में दर्द, स्टमक है यानी कि मैदे का दर्द, इसी तरह एब्डोमिनल पेन्स हो सकती हैं यानी पेट में क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेट का दर्द अचानक हो सकता है, बैक पेन हो सकती है, और पेन इन द आर्म्स एंड लेग्स, जैसा कि मैंने बताया कमज़ोरी का एहसास होता है, और बाजू और टांगें दर्द करने लगती हैं।
और जर्नल एक्सपी और पेन्स होते हैं, यानी कि पूरी बॉडी में भी दर्द होता है। इस हवाले से एक टर्म यूज़ की जाती है फाइब्रोमाइल्जिया, और इसमें तमाम बॉडी में पेन होता है, तमाम मसल्स पेनफुल होते हैं। इस पे भी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं और इससे पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। यहाँ आपको कुछ टिप्स देती चलूँ कि अगर आपका प्रॉब्लम साइकोसोमैटिक इन नेचर ऑफ पेन्स है तो उसमें आप क्या करेंगे। डीप ब्रीदिंग बहुत फ़ायदा देती है। डीप स्लो ब्रीदिंग जो है वो अगर आप लेते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होता है। थ्रू माउथ एंड नोज़ भी और थ्रू एब्डोमेन भी अगर आप लेते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होता है। इसके अलावा गाइडेड इमेजरी को यूज़ कीजिए, यानी आप कॉन्जर आप करें वो, यानी कि आप कोशिश करें कि अपने ख़यालात को, सूदिंग इमेजरी को अपने सामने वो जगह लेके आएँ कि जो आपको सुकून देती हैं, जहाँ आपने कभी यानी आप गुज़रे हों तो अच्छे लम्हात गुज़ारे हों, उनको सामने लाइए। इसे गाइडेड इमेजरी कहा जाता है। तो डेफ़िनेटली ये पेन्स जो हैं थोड़ी सी मैनेज हो जाती हैं। माइंडफुलनेस होनी चाहिए, इसको समझने की कोशिश करें कि क्या चीज़ें हैं जो वजह बनती हैं आपकी इस पेन की। फिर मेडिकेशन होती है, और मेडिकेशन में आपको बताती चलूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो की जाती है, और उसमें अगर एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट से बात की जाए तो एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा योगा बहुत फ़ायदेमंद होता है। रेपिटेटिव प्रेयर्स अगर आप करते हैं, छोटी छोटी सी दुआएं करते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। और सीबीटी बहुत फ़ायदेमंद है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो होती है, जब ये करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम समझाते हैं पेशेंट को कि आप नोट करें कि किस तरह से आप इस तकलीफ़ से निकाल सकते हैं, किस तरह कम होती है। इस तमाम चीज़ों को यानी कि गाइड किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से कि अगर याद रखिए कि अगर एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं तो आप कार्बोवेज को देख सकते हैं, नक्स को देख सकते हैं, इसी तरह आप एपिस को देख सकते हैं। हिस्टामिन हमारी मेडिसिन है, उसको देख लेते हैं। नेट्रोम्योर बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन याद रखिए कि होम्योपैथिक अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम काम करती है। ये सिर्फ एक आपको यानी टॉप रेमेडीज़ के हवाले से बात हो रही है, और हर पेशेंट एक इंडिविजुअल पेशेंट होता है, उस हवाले से हम अलग ट्रीटमेंट देते हैं। आईबीएस का प्रॉब्लम जो होता है उसमें सल्फ़र, रुबीनिया, लाइको, अर्जेंटम नाइट्रिकम, फॉस्फोरस बहुत अच्छा काम करती हैं। पल्सा बहुत अच्छा काम करती है। फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस का अगर पेशेंट है तो आर्सेनिक एल्बम, कार्बो, कोलो बहुत अच्छा काम करती है। रुबीनिया अच्छा काम करती है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। चाइना बहुत अच्छा काम करती है। गर्ड के प्रॉब्लम में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देती है। फिर इसी तरह मिग्रेन का अगर प्रॉब्लम है, बेला बहुत अच्छा काम करती है। और अगर राइट साइड है, लेफ़्ट साइड है, ये फिर डिटेल हो जाएगी बहुत सारी मेडिसिन हैं कि आपको अगर गैस्ट्रिक इश्यूज़ भी हैं तो अपर पार्ट में क्या है, मिड में क्या है, लोअर में कैसे है, तो हर एक की मेडिसिन